Hello student. Now we will start the next topic. The topic name is minerals. Minerals are needed by our body in small amount for proper growth and good health. जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए. द सोर्स ऑफ मिनरल्स. द सोर्स ऑफ आयोडीन इज जिंजर, फिश, मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल, ब्रेड, एक्सेट्रा. The source of phosphorus, milk, banana and beans. The source of iron is green vegetables, pulses and beans, nuts, etc. Source of calcium, milk, cheese, fish, egg, nut, etc. Iodine, phosphorus, iron and calcium, these are minerals. Okay. Most food items usually have more than one nutrient. बहुत सारे जो फूड खाते हैं उसमें बहुत से ज़्यादा एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं. वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन अनदर. अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है दूसरे के कंपैरिजन में. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राइस के अंदर भी सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. फैट्स भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज है वो राइस के अंदर बहुत ज़्यादा है. दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. इसलिए हम राइस को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड. एंड द अनदर एग्जाम्पल इज़ pulses. Pulses has more protein than other nutrient, and we say that the pulses is the protein rich source of food. Dietary fibers. Dietary fibers are also known as roughage. Fiber और roughage is mainly provided by plant product in our body. जो dietary fibers होते हैं, fibers यानी कि रेशे जो हमें केवल plant product से ही मिलते हैं. होल ग्रेन्स जो भी अनाज है, पल्सेस है, फ्रेश फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज़ वेरी असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड. रफेज जो है हमारी बॉडी को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, फिर भी ये असेंशियल कंपोनेंट है हमारे फूड का, बिकॉज इट एड्स टू इट्स बल्क. दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, खाना खाने पे कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी उस चीज़ को ले लेता है और कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को नहीं रहती है. तो उस चीज़ को, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? रफेज हमारी हेल्प करता है. जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? रफेज. Water helps the body to absorb nutrient from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. Many foods themselves contain water and other न्यूट्रिएंट इज़ वाटर. वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाने के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है. और किस में हेल्प करता है? थ्रोइंग आउट सम वेस्ट. और जो वेस्ट है वो किस रूप में बाहर निकलता है बॉडी से? एक तो यूरिन के रूप में और स्वेट यानी कि पसीने के रूप में. और जो बहुत सारे फूड्स होते हैं उनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस डाइट. फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ good health, our diet should have all the nutrients that our body needs is right quantity, not too much of one and not too little of the other. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेन के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए हमारी डाइट्स में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए, और वो भी सब राइट क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए. कोई भी एक न्यूट्रिएंट ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई एक न्यूट्रिएंट कम होना चाहिए. एंड ऑल्सो अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, और कंपेयर टू रफेज और वाटर भी गुड अमाउंट में हमारे फूड के अंदर होना चाहिए. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. और इसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, बनाना, जैगरी, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट. ये सब जो फूड हैं हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं
Thus you have can a balanced diet without expensive food material. और जो बैलेंस डाइट है वो एक्सपेंसिव फूड से ही हमें नहीं मिलती है, इन सब चीज़ों से भी हमें बैलेंस डाइट मिलती है. डेफिशिएंसी डिसीज़. Sometimes the food of a person may not contain a particular nutrient. If this continues over a long time, the person may suffer from its deficiency. अगर कोई पर्सन एक ही समय में केवल एक ही टाइप का भोजन, एक ही न्यूट्रिएंट अगर अपनी डाइट के अंदर लेगा लंबे समय तक, तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, उस चीज़ की कमी से सफ़र करने लगेगा. डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी. Deficiency of one or more nutrient and cause disease of disorder in our body. These are called deficiency disease. Deficiency मानी कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ को उत्पन्न कर देता है, और यही चीज़ कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज़. If a person does not get enough protein for a long time, अगर पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक अगर अपने खाने में प्रोटीन को नहीं लेगा, इफ़ वी मे हैव स्टंट ग्रोथ, उसकी तो क्या होगा, एकदम से उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, उसके स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके फेस पे स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाएगी. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, और उसको स्किन की डिजीज़ हो जाएगी अगर उसने बहुत लंबे समय तक प्रोटीन अगर अपने खाने में नहीं लिया है तो. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long time, अगर हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी लंबे समय तक अगर डाइट में नहीं लिया है तो ग्रोथ में स्टॉप, तो हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और पर्सन बहुत ही पतला और वीक हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर. अगर विटामिन्स और मिनरल्स की भी हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो बहुत सारे डिजीज़ और डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाते हैं. जैसे विटामिन ए की कमी से क्या डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, लॉस ऑफ विज़न, यानी कि हमें दिखना बंद हो जाता है. सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विज़न एंड डार्कनेस, हमें अंधेरा दिखाई देता है. विटामिन B1 डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है, बेरी बेरी. सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स वीक हो जाती है और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है. सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, हमारे गम्स में से ब्लीडिंग आने लग जाती है. वॉन्डर्स टेक लॉन्गर टाइम टू हीट. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है. सिम्टम्स क्या होते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, जो बोन्स होती हैं बहुत ही सॉफ्ट और बैंड हो जाती हैं. कैल्शियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, बोन एंड द टूथ डिके, हमारी हड्डियाँ और जो हमारे दांत हैं वो टूटने लग जाते हैं. सिम्टम्स क्या होता है, वीक, हमारी बोन बहुत वीक हो जाती है और हमारे जो टीथ हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. सो स्टूडेंट, द चैप्टर सेकेंड वॉज completed. If you any doubt you can ask me in this group. Thank you.